तो रॉयल रंबल का जो WWE का रोड टू रॉयल रंबल वाला शो था जो कि ये लोग ऑफलाइन कंडक्ट करवाते हैं वो जस्ट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं शो के ऊपर जो कि बात करने वाली हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने स्पॉट भी की हैं शो पे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को हम लोग क्विकली शुरू करेंगे WWE 2K26 के साथ में, क्योंकि उसका ऑफिशियल कवर पोस्टर रिवील हो चुका है और वो है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन CM पंक। यहाँ पे एटीट्यूड एरा का एडिशन अलग से है, ट्रिपल एच का स्पेशल एडिशन अलग से है, आइकॉनिक लेजेंड्स का भी एक सॉर्ट ऑफ है जहाँ पे स्टोन को स्टीव ऑस्टिन, गोल्डबर्ग, हल्क होगन, द रॉक पुराने वाले, ये सभी भी तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि टोटल जो है वो 4 एडिशन के अंदर ही पूरी गेम आएगी 2K26 के साथ में। जो ऑफिशियल स्टेज है वो रॉयल रंबल का सामने आएगी, उसकी फोटो जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पे इन 4 एडिशन के साथ साथ जो मेन कवर स्टार हैं वो CM पंक है। यानी कि अगर तुम एक नॉर्मल एडिशन ऑर्डर करते हो तो CM पंक उसके कवर पोस्टर में होंगे। ट्रिपल एच के खुद का एडिशन और बाकी 2 एडिशन मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए। तो ये 4 करीबन एडिशंस हैं इस साल WWE 2K26 के, और मैं एक्साइटेड हूँ गेम के लिए। लेट्स से किस तरीके से जाती है। बाकी यस, अभी फिलहाल ये है रेसलमेनिया का स्टेज की तरह ही इन्होंने रॉयल रंबल का स्टेज बनाया, जो कि मुझे देख के जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो के बारे में जुड़ी है। जे उसो आए आज रियाद के क्राउड के सामने, और ऑफ कोर्स जब भी वो जहाँ जाते हैं उन्हें येट के चैंट्स का तो रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिल ही जाता है। तो यहाँ भी ये हुआ, जे उसो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भैया वो ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, येट एकदम क्राउड खुश थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि वो फिर से जीतेंगे रॉयल रंबल को, तुरंत क्राउड बू करने लग जाती है यहाँ पे, जो कि एक ऑरा माइनस वाला चीज़ थी अपने जे उसो के लिए। तो मतलब ये साफ है कि भैया मैं ही नहीं, तुम ही नहीं, बल्कि रियाद का जो क्राउड है वो भी नहीं चाहता कि जे उसो एक बार फिर से रॉयल रंबल को किसी भी हालत में जीतें। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता हूँ। बात में तो विजन के बारे में करूँगा, बिकॉज विजन को लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जो कि उनका बीट्रेल या फिर उनका कहते हैं ना अलग होना टीज करता है। यहाँ पे वो क्या, माइकल कोल और द विजन पूरे खड़े हुए थे। अब यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को लेकर तुम्हें ये तो पता है कि चारों सब मेंबर्स होंगे इसमें, लेकिन ऑलरेडी लोगन पॉल ने कहा था कि ब्रॉन ब्रेकर को ये लोग मिलके जिताएंगे। तो यहाँ माइकल कोल पूरे विजन के मेंबर से पूछते हैं क्या सही में ये लोग सेक्रीफाइस कर देंगे ब्रॉन ब्रेकर के लिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बातों बातों में कह डाला। पहले ही बात लोगन पॉल से पूछी जाती है। लोगन पॉल चश्मा उतारते हैं, देखते हैं माइकल कोल की तरफ, क्योंकि माइकल कोल ये बात भी कहते हैं कि भैया आपने ऐसी बहुत जगह कहा है कि तुम्हें एक वर्ल्ड टाइटल या फिर वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो क्या तुम सही में ब्रॉन ब्रेकर के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करोगे अगर आखिरी तुम अपने उसमें स्पॉट पे होते हो। यानी कि मान लो ब्रॉन ब्रेकर लोगन पॉल ही आखिरी रह गए, तो क्या उस टाइम पे लोगन पॉल अपने आप को खुद एलिमिनेट करवाएंगे। यहाँ लोगन पॉल आंसर नहीं देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी पे बात स्विच होती है, ऑस्टिन थ्योरी भी इस चीज़ का आंसर नहीं देते हैं। आखिरी में ब्रॉनसन रीड पे जब बात आती है, रीड कहते हैं कि भैया वो कहीं से भी कूदने के लिए भी तैयार हैं उनके भाई ब्रॉन ब्रेकर के लिए, और रॉयल रंबल के अंदर वो खुद भी एलिमिनेट हो जाएंगे ताकि ब्रॉन ब्रेकर जीत सकें। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात कुल मिला के ये है कि लोगन पॉल का कोई रिएक्शन नहीं था, ऑस्टिन थ्योरी का कोई रिएक्शन नहीं था। तो क्या ये लोग यहाँ पे टीज कर रहे हैं कि इनका बीट्रेल होगा। वैसे ब्रॉनसन रीड में बात संभाल ली, बाद में उन्होंने कहा कि भाई तुम फालतू के सवाल पूछ रहे हो, इसलिए एक तरह का सब ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि माइकल कोल का सवाल उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जानबूझ के ब्रॉनसन रीड ने बोला कहीं ब्रॉनसन रीड ही तो इन फ्यूचर टर्न नहीं हो जाएंगे। देखो मुझे लग रहा है विजन का जो पूरा चीज़ है वो मज़ा आएगा रॉयल रंबल देखने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि भैया ऐसा टीज हो जाए कि लोगन पॉल या ऑस्टिन थ्योरी फेंकना चाह रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को, तब असली मजा आएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी स्टोरी के बारे में, जो कि गंथर के बारे में जुड़ी है। हम ये जानते हैं कि जो गंथर है वो एजे स्टाइल्स के साथ में कम्पीट करेंगे, लेकिन तुम्हें याद हो कि एजे स्टाइल्स के साथ में एक रीमैच एक्सेप्ट करने से पहले गंथर ने अपने रॉयल रंबल की जो एंट्री है वो भी डिक्लेयर कर डाली थी। अब इस चीज़ को डबल क्रॉस कंफर्म करते हुए माइकल कोल जब यहाँ पे बात करते हैं गंथर से, वो उनसे कहते हैं कि भैया आप जो मतलब ये जो गंथर है वो फेस करेगा एजे स्टाइल्स का। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि गंथर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मेंस रॉयल रंबल मैच को जीत के रेसलमेनिया को हिटलाइन कर ले। तो कुल मिला के यहाँ पे एक तरह का रिमाइंडर माइकल कोल ने दिया है, जो कि ये बात कंफर्म करता है कि पूरे तरीके से गंथर भी इस मैच का एंट्री होंगे, ये मैच का पार्ट बनने वाले हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ शो पे मैंने स्पॉट की है या फिर जो कि इंटरनेट पे चल भी रही है वो जॉन सीना को लेकर है। आई मीन लेजिट हुआ क्या है कि ये जो पूरा प्री शो सॉर्ट ऑफ चल रहा था, रोड टू रॉयल रंबल वाला शो, उसके बीच में साइड में कुछ पैनल्स लगे हुए थे। ठीक है, इन पैनल्स के ऊपर क्या देखा जाता है कि एक पे जॉन सीना का रेंडर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। यूजुअली जो सुपरस्टार वहाँ ट्रैवल नहीं करते, वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है सीन। मतलब जैसे मान लो कि वहाँ बंदे ने ट्रैवल नहीं किया, जॉन सीना वहाँ
वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ उनका ग्राफिक या वहाँ उनके रेंडर यूज़ करने का ऐसा मतलब बनता नहीं है। साथ में लोगन पॉल की रेंडर है। तो अब देखो इसकी दो ही बातें हैं, या फिर ये जो पैनल्स है वो WWE के सभी लेजेंड्स वेटरन्स इन सभी को शामिल करती है, यानी कि जितने भी WWE के बड़े बड़े नाम रहे हैं, तो उसमें जॉन सीना का भी नाम आ गया एक सॉर्ट ऑफ लूप में कि भैया पैनल्स चेंज हो रहे हैं, या फिर जॉन सीना रिटायरमेंट से बाहर आने वाले हैं। आई मीन नेवर सॉ इट कमिंग वाला सीन ना हो जाए कि जॉन सीना यहाँ पे आएंगे, या फिर जॉन सीना की सेक ऑफ पॉपुलैरिटी के कारण WWE सिर्फ उन्हें वहां पे यूज कर रही है कि भैया देखो जॉन सीना भी एक WWE के सुपरस्टार ही, एक WWE की लेजेंड ही, हमारे ही कंपनी का प्रोडक्ट है, एक सॉर्ट ऑफ ये दिखाने के लिए। अभी फिलहाल तो हाँ, काफी लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि सीना फाइनली रिटायरमेंट से बाहर आएंगे और ट्रिपल एच हम सभी का पोपट बना रहे हैं, एक मैसिव सरप्राइज हम सभी का वेट कर रहा है। स्पेशली ट्रिपल एच ने जब 100 बार ऑलरेडी कह डाला है सरप्राइज है, ऐसा है वैसा है। बाकी देखो क्या होता है रॉयल रंबल शो के अंदर, लेकिन ये कुछ अपडेट्स थी जो कि मुझे लगा तुम्हें देनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर दो। स्मैकडाउन की टाइमिंग आज रात 10:30 बजे से, ये करीबन ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, अगर तुरंत तुमने वीडियो देखी है तो, वरना शायद तुम लोग थोड़ा सा लेट होने वाले हो। लेकिन मिलता हूँ मैं तुमसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए वही पुराना काम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।